हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। इसमें दो सुपर लेडीज़ की स्टोरी है। एक का नाम है संतोष यादव, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइम किया है और बहुत यंग एज में क्लाइम किया। और दूसरी हैं वर्ल्ड की फॉर्मर नंबर 1 टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा के बारे में। ओके, तो ये पहला चैप्टर संतोष यादव के बारे में है, जो हमारे इंडिया की स्टेट हरियाणा के निवासी हैं। और इन्होंने जिस स्टेट के अंदर जहाँ पर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता है, वहाँ पर मेल डोमिनेटेड समाज में अपना किस तरीके से अपनी एजुकेशन प्राप्त की और फाइनली उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ओके, तो अब मैं इसकी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट टू मी। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो संतोष यादव अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, 2 बार वहाँ पर चढ़ाई की है। और वो एक ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ था जहाँ पे बेटे का जन्म होना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग या आशीर्वाद समझा जाता है। और डॉटर जो है उसको हालांकि एक बद्दुआ तो नहीं समझा जाता, लेकिन उसको वेलकम भी नहीं करते हैं। जब उसकी मदर, संतोष यादव की मदर संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रही थी, जब संतोष यादव को जन्म होने वाला था, तो एक ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड ए सन। तो एक जो गली में साधु लोग घूमते रहते हैं, तो उन्होंने जो है उनको एक पास आए, उसको ब्लेसिंग देने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद हर कोई अब बेटे की ही कल्पना करता है, कामना करता है कि उसके लिए ब्लेसिंग देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son। लेकिन हर किसी के आश्चर्यजनक के लिए एक बात है, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसकी ग्रैंडमदर, संतोष यादव की ग्रैंडमदर वहाँ पे खड़ी हुई थी और उन्होंने उस साधु से कहा कि उन्हें बेटे की कामना नहीं है। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, और वो साधु भी सरप्राइज हो गया। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू बर्थ। और फिर भी जो है जैसे कि रिक्वेस्ट किया गया, उस साधु ने रिक्वेस्ट उनकी मानी, उनको आशीर्वाद दिया संतोष यादव की मदर को, और शायद भगवान ने उनकी आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया और संतोष यादव को जन्म हुआ। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन। तो संतोष यादव का जब जन्म हुआ था, उस पहले ही 5 उसके ब्रदर्स का जन्म हो चुका था उस फैमिली में। सो ए सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। तो संतोष यादव के ऑलरेडी जो है 6 ब्रदर थी और ये अकेली बहन थी उनकी। ओके, तो शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और उनका जन्म जो हुआ था एक छोटे से गांव के अंदर हुआ था, जोनियावास नाम का गांव, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। उस लड़की का जो नाम रखा गया, संतोष रखा गया, क्योंकि संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंटमेंट। और उसको पाकर उसके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा संतोष फील कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे भी थे और अब बेटी भी थी। बट संतोष वर नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष अपनी जो उस दैनिक लाइफ से, जो गांव की जीवन से, वो खुश नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑफ हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो उन्होंने जो है अपने ही तरीके से जीवन जीने की शुरुआत की, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब दूसरी लड़कियों को जो परंपरागत जो कपड़े भारतीय लड़कियां पहनती हैं, कुर्ता सलवार वगैरह, तो वो पहनती, संतोष यादव जो है ऐसे में शॉर्ट्स पहना करती थी।
तो लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। तो संतोष यादव जब पुराने ज़माने के बारे में सोचती हैं वो कहती हैं कि मैं पहले से ही काफ़ी दृढ़ निश्चय किया हुआ था दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज नॉट मी। तो संतोष यादव ने कहा कि अगर मैंने सोच लिया कि कोई मैं सही रास्ता और जो बिल्कुल रेशनल है अगर वो मैं चुनूंगी तो मैं उस रास्ते को नहीं बदलूंगी, दूसरों को बदलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. तो संतोष के पेरेंट्स जो थे काफ़ी संपन्न जमींदार लोग थे और वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे और जो उनके गांव के पास जो दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ पे किसी भी अच्छे स्कूल में उसको एडमिट करा सकते थे, उसका खर्चा उठा सकते थे। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन जिस तरीके से उनका कस्टम था, जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे परिवार के, संतोष को पास में ही एक लोकल स्कूल में पढ़ाया गया। So she decided to fight system in her own way, in her own quiet way, when the right moment arrived. तो उन्होंने उस सिस्टम से लड़ने की कोशिश की अपने तरीके से, जबकि वो जो है सही समय आया। उन्होंने कहा मैं जो है सिस्टम से लड़ूंगी। ओके, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। तो 16 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों की उनकी गांव में शादी हो जाया करती थी। संतोष वॉज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू द सेम। और संतोष के ऊपर भी प्रेशर था उसके पेरेंट्स का कि वो भी शादी कर ले 16 साल की उम्र में। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। She threatened her parents that she would not marry if she did not get a proper education. तो मैरिज जो है इतनी जल्दी वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी और मैरिज तो उसका लास्ट ऑप्शन था जीवन में। उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो शादी नहीं करेगी अगर उसको ठीक से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो। और शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। तो उन्होंने संतोष यादव ने घर से निकल गई और अपना एडमिशन ले लिया दिल्ली के स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time. जब उसके पेरेंट्स ने कहा अगर तुम हमारी मर्जी के खिलाफ दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लोगी तो हम उसका फीस नहीं देंगे। तो संतोष यादव ने पोलाइटली सभ्यता से उनको इन्फॉर्म किया कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम कायम करके अपना खर्चा चलाऊंगी, अपनी स्कूल की फीस दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स को संतोष यादव के सामने झुकना पड़ा और वो उसकी स्कूल की फीस देने के लिए तैयार हो गए। तो विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। और संतोष की हमेशा से इच्छा थी कि वो और ज़्यादा पढ़े और उसके फादर जो थे वो उसकी हमेशा इच्छाओं से एजुकेशन से वो अब आदी हो गए थे। तो संतोष ने पास की हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वो फिर जयपुर चली गई पढ़ने के लिए। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और एक रूम लिया कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस था। संतोष यादव को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने जो है अरावली हिल्स हैं। एंड आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल। तो वो देखा करती थी गांव के लोग उसके आसपास के रूम से वो पहाड़ी पे चढ़ते थे, कुछ देर बाद वहाँ पर गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। तो संतोष यादव ने सोचा एक बार मैं ही जाके पता करती हूँ कि सब लोग जाते कहाँ हैं। तो जब वो वहाँ पर गई तो उसको वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। कुछ पर्वतारोही मिले, माउंटेनियर्स मिले जो पहाड़ पे चढ़ाई करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to climb it. तो जब संतोष यादव ने कहा क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, तो बड़ी सरप्राइज के लिए उसको बड़ी सरप्राइज हुई कि उन माउंटेनियर्स ने उसको हाँ कहा और उसको मोटिवेट किया कि उसको भी पर्वतारोहण या क्लाइंबिंग करना चाहिए। Then there was no looking back for this determined young girl.
She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर उसके बाद इस लड़की ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो दृढ़ निश्चय करने वाली लड़की जो थी उसने पैसे बचाए और अपना उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। उसका जो कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में अंत होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन ये 19 मई तक चला। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टीड आई हैड स्टेड फॉर द ट्रेनिंग। अब 21 तारीख को उसको उत्तरकाशी में जो है अपनी माउंटेनियरिंग टीम को ज्वाइन करना था, तो इसलिए 19 तारीख को स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं गई, सीधे ही उत्तरकाशी चली गई। ओके, and I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled in उत्तरकाशी। और संतोष यादव को एक लेटर लिखना पड़ा क्षमा याचना करते हुए अपने पिताजी को कि जिसकी मर्जी के बगैर उसने एडमिशन ले लिया था उत्तरकाशी की माउंटेनियरिंग टीम का। ओके, thereafter संतोष went on an expedition every year, her climbing skill matured rapidly। और उसके बाद संतोष यादव हर साल जो है एक पर्वतारोहण के सफ़र पे जाया करती थी और उसकी क्लाइंबिंग की पर्वतों पे चढ़ने की क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आल्सो शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर काबिलियत पाली कि ठंड में या ऊंचाई पर कैसे अपने आप को जीवित रखना है, सर्वाइव करना है। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और उसके अंदर पूरा सभी एक अच्छे माउंटेनियर के गुण थे। एक आयरन विल, लोहे जैसी उसमें इच्छा शक्ति, और फिजिकल शरीर ऐसा था जो हर वातावरण में अपने आप को ढाल सकता था, और मानसिक रूप से बहुत टफ थी, वो डरती नहीं थी किसी से। तो ये चीज़ें उसको बहुत काम आई और वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ती चली गई। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Alawi mountaineer। और जो इन सभी का जो समागम है और हार्ड वर्क है उसका 1992 में रंग लाया, सिर्फ 4 साल बाद जब उन्होंने बड़े शर्माते हुए अरावली के माउंटेनियर से पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। एट बियरली 20 years of age, संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट। और सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और दुनिया की सबसे कम उम्र की वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और उनकी जो पर्वतारोहण की क्षमता, फिजिकल फिटनेस और मानसिक शक्ति ने उनके सीनियर्स को काफ़ी इम्प्रेस किया, और उनकी जो कंसर्न, चिंता जो थी दूसरों के लिए और काम करने की जो डिज़ायर थी, उन्होंने अपना एक स्पेशल प्लेस पाया जो साथी जो क्लाइंबर्स थे, जो पर्वतारोही थे, उनके दिल में काफ़ी इच्छा, मतलब रिस्पेक्ट हो गई उनकी। तो ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रूव्ड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। तो 1992 के माउंट एवरेस्ट के मिशन पर संतोष यादव ने जो अपने साथी जो पर्वतारोही थे उनकी काफ़ी केयर की, और एक साउथ कर्नल थे, तो साउथ के कर्नल थे वो उन्होंने, संतोष यादव ने उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो उनको बचा नहीं पाई। हालांकि वो एक दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, वो अगर वो भी मर जाते साउथ पोल की तरह, कर्नल की तरह, उनका भी वही हाल होने वाला था अगर संतोष यादव उनके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। तो विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। और सिर्फ 12 महीने में संतोष ने पाया अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन का एक हिस्सा बन गई वो, और उन्होंने कहा कि उसको ज्वाइन करे। शी कैन स्केल द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फिर दूसरी बार फतह किया
दूसरी बार चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled Mount Everest twice. और वो पहली औरत बन गई दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने अपने लिए एक विशेष दर्जा हासिल किया माउंटेनियरिंग की दुनिया में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, और उनके इतने अचीवमेंट्स की वजह से भारतीय सरकार ने उनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जो भारत में बहुत रिस्पेक्टेड है। Describing her feeling when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfolded the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." तो अपनी फीलिंग्स जो बताती हैं संतोष यादव कि किस तरीके से उनको फील हो रहा था जब वो दुनिया की सबसे टॉप पोजीशन है माउंट एवरेस्ट पे पहुंची, तो उसने कहा उनको कुछ समय लगा अपने आप को एनॉर्मल मतलब नॉर्मल बनाने में कि वो किस जगह पर पहुंच गए जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते। फिर उन्होंने भारत का तिरंगा वहां पर लहराया और दुनिया की छत जिसे कहा था रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर भारत का तिरंगा संतोष यादव ने फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और फीलिंग वो बयान नहीं कर सकती हैं। द इंडियन फ्लैग वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, और भारत का जो झंडा है वो दुनिया की छत पर लहरा रहा था और ये बहुत अंतरात्मिक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक भारतीय होने पे उन्हें गर्व था। आल्सो एज ए फर्मेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और बहुत एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए फर्वेंट होता है जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है किसी चीज़ काम को करने की, तो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए संतोष यादव ने लगभग 500 किलोग्राम जो कूड़ा करकट गार्बेज गंदगी जो माउंटेनियर्स ने वहाँ पर हिमालय पे फेंकी थी वो भी वह अपने साथ लाई और हिमालय को भी साफ किया। तो बेटा एक छोटा सा चैप्टर था हमारी ग्रेट माउंटेनियर संतोष यादव के बारे में। आई होप आपको समझ आएगा। अगली वीडियो में इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।